हाय, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। आई होप दोस्तों आप ठीक होंगे। आज हम लोग 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं, लगभग मतलब 3 दिन बाद मिल रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये था ना कि ये जो बोर्ड है ना, इसका प्रॉब्लम हो रहा था। आप लोगों को वो जो बोर्ड लगा था आपको दिख नहीं रहा था प्रॉपर सही तरीके से, तो उस रीज़न से क्या हुआ कि मैं 3 दिन से क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा डिले हुआ। बट अब क्या है कि अब सब सही हो गया है, तो अब आगे से क्या होगा कि हम लोग रेगुलर मिलेंगे और रेगुलर ही क्लास होगी। बाई चांस कभी बाई लक कुछ ऐसा हुआ कि नहीं रीज़न है लेने के क्लास, तो ही हो सकता है कि पोस्टपोन हो, वरना क्या होगा कि क्लास रेगुलर ही चलेगी, है ना। और आप लोग भी रेगुलर ही रहें, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना, मतलब कि देखो अब क्या है कि हम लोग काफ़ी 2-3 दिन बाद आए हैं, तो ज़्यादा बात ना करके हम लोग क्या करते हैं कि सीधे टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैंने जैसे कि हम क्या पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी, है ना। तो ज्योग्राफी में भी हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, है ना। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखा था कि मैंने बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंग्लैंड ज्योग्राफी हम लोग शुरू करे थे। तो उसमें भी क्या है कि 2-3 क्लासें हो गई थी, 3 क्लासेस हो गई थी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक, 3 क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी की हो गई थी। उसमें भी मैंने क्या बताया था कि मैंने उसमें बताया था कि इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, है ना। ज्योग्राफी को हम लोग बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी को 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो पॉलिटिकल, है ना, यानी इंडियन पॉलिटिकल जिसको बोल सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल यानी राजनैतिक। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया था, इंडियन फिजिकल, फिजिकल, है ना। इसमें क्या मैंने बताया कि भौतिक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, हमने बताया था, इसका डायमेंशन किया था। फिर मैंने क्या किया था कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो इसको हम लोगों ने इसमें पढ़ा स्टेट्स, है ना, मतलब स्टेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने देख लिए। फिर इसी में हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी पढ़ा। फिर हम लोगों ने इसमें और अदर्स फैक्ट जैसे बाउंड्रीज, भारत की राज्य किन किन देशों से बाउंड्रीज मिलती है ना, तो ये सारी चीज़ें। और हमने इसमें अदर फैक्ट यानी और अदर फैक्ट में जैसे अगर हम बात करते हैं तो जैसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे इसमें। और हम लोग ने ये सारी चीज़ें देख भी ली, पूरा 3 क्लासेस में ये सारा कवर हो गया था हमारा, है ना। आज हम लोग को शुरू करना ये, तो इसमें देखो अब क्या है कि फिजिकल में क्या पढ़ते हैं हम लोग। तो फिजिकल में देखो मैंने पहले ही बताया था क्या पढ़ते हैं कि इसमें पढ़ते हैं माउंटेन, ठीक है, माउंटेन। फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लेन, माउंटेन जैसे कि भारत में जैसे कि कोई पर्वत है कि नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे, अगर है तो पढ़ेंगे। प्लेन, अगर भारत में कोई मैदान है, अगर है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, मैदान पढ़ते हैं इसमें फिजिकल में। फिर अगर बात करते हैं तो जैसे कि इसमें कोई मतलब जैसे रिवर्स हैं, है ना, रिवर्स पढ़ेंगे। और चीज़ें क्या, और जैसे कि इसमें प्लेटू पढ़ेंगे, पठार कोई है कि नहीं है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्लेटू पढ़ेंगे, है ना, यानी पठार रिवर्स मतलब नदी, और पठार इसको। और कोई भारत के पास कुछ आइलैंड है कि नहीं है, अगर हैं तो वो पढ़ेंगे, आइलैंड्स, है ना, यानी द्वीप समूह पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके हमको ये सब चीज़ें फिजिकल में पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पार करना है, तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं, तो ठीक है। तो हम लोग इसको अगर शुरू करते हैं तो देखो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे, बहुत ही देखो मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसमें करना क्या है आप लोगों को कि आप लोग इस टॉपिक्स को जो फिजिकल हम लोग इंडियन फिजिकल, मेनली अगर ज्योग्राफी देखा जाए तो फिजिकल ही होता है ज्योग्राफी का मतलब, है ना। हम लोग क्या करेंगे आज इस पे आप लोगों का एक बात को ध्यान रखना होगा कि आप लोग इस पे समझने पे ज़्यादा फोकस करिएगा, लिखने पे थोड़ा कम फोकस करिएगा। मैं लिखने का टाइम आपको दूंगा, जब मैं मान लीजिए कोई मैं टॉपिक समझा रहा हूँ इसमें, जैसे हिमालय का कुछ अगर बता रहा हूँ, तो आपको पहले उसको समझ लेना है, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, मैं हट जाऊँगा, आप इसको लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको समझने की फोकस करना ज़्यादा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको शुरू करते हैं, तो जैसे फिजिकल पार्ट है ना, इंडियन फिजिकल, ठीक है ना, इंडियन फिजिकल, ठीक, इंडियन फिजिकल शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक थोड़ी मैं डिटेल की बात बताने आपको जा रहा हूँ। ये जो फिजिकल शब्द होता है ना, ये जो फिजिकल है, ये जो फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल से ही एक शब्द बना होता है फिजियोग्राफी,
कौन सा शब्द होता है? फिजियोग्राफी, है ना। मतलब फिजिकल से ही एक शब्द बना है फिजियोग्राफी, और फिजिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भौतिक, और इसका फिजिकल का तो भौतिक हो गया, और फिजियोग्राफी का क्या मतलब होता है हिंदी मीनिंग? भौगोलिक। तो अगर हम कहें कि भारत का भौगोलिक चीज़ पढ़ना है, मतलब भारत का हम लोग को भौगोलिक अध्ययन करना है, तो ये सही टर्म होता है ना। ये फिजिकल जो होता है वो सही है, ठीक है, बट इसका अगर पूरा संपूर्ण टर्म, अगर सही टर्म देखा जाए तो फिजियोग्राफी होती है ना। तो अगर हम इंडियन जोग्राफी फिजिकल लिखा है, अगर हम कोई इसकी जगह पे अगर हम इसका इंडियन फिजियोलॉजी लिख दें, फिजियोग्राफी, है ना, सॉरी फिजियोग्राफी, अगर इसका मैं इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है ना, इस टॉपिक को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, है ना, क्योंकि फिजिकल से ही एक शब्द बना है फिजियोग्राफी, और फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और फिजियोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक। तो भारत का भौगोलिक अध्ययन करना है आज हम लोगों को, है ना, यानी भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है वो अध्ययन करना है ना। तो यानी इंडियन फिजियोग्राफी को पढ़ना, ना कि इंडियन फिजिकल को। वो मैंने देखो ये क्या होता है, ये बुकों में लिखा होता है सीधा सीधा टॉपिक्स में अगर देखा है, बट हमको थोड़ा अच्छी अध्ययन करना है, थोड़ा अच्छा डिटेल्स जानना है। ज्योग्राफी में हमने क्या बताया, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, बट क्या होता है लोगों को पता नहीं रहती, तो इसको पता रहने से क्या होगा, आप थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे ना। तो इसी वजह से मैंने बता दी, ये फिजिकल का मतलब फिजिकल से एक शब्द बना होता है फिजियोग्राफी, और फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और इसका मतलब होता है भौगोलिक। तो भारत का अगर मेल देखा जाए तो अगर टॉपिक्स होना चाहिए तो इंडियन फिजियोग्राफी होना चाहिए, ठीक है ना। देखो मेरे शब्द से लॉजी इसलिए निकल रहा है क्योंकि जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें भी होता है फिजियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ओशियोलॉजी, है ना, और क्या कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा फिजियोग्राफी और फिजियोलॉजी में थोड़ा, है ना, मतलब फ्लो में निकल जाए। तो बट इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होता है, फिजियोग्राफी लिखा होता है ना। तो फिजियोग्राफी होता है, यानी फिजियो मतलब भौतिक, है ना, और ग्राफी मतलब अध्ययन, यानी भौतिक चीज़ों का अध्ययन, है ना। भारत में जो भौतिक हैं, जल है ना, पेड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो यानी इंडियन फिजियोलॉजी हो गया, है ना, सॉरी फिर मैंने वही फिजियोग्राफी, ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक से निकल जा रहा है, फिजियोग्राफी, ठीक है। तो इंडियन फिजियोग्राफी बोलते हैं इसको, यानी भारत का अगर हिंदी में बोला जाए तो भारत का भौगोलिक अध्ययन, है ना, भारत का भौगोलिक, है ना, का भौगोलिक अध्ययन, है ना, ये कह लो, ये सही है, ठीक, ये होता है। तो भारत का जो भौगोलिक अध्ययन है, तो भारत का अगर हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं तो इसकी अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको हम 5 पार्ट में बांट लेते हैं। यानी भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वो पार्ट हैं, है ना। अगर मैं देखा जाए, अगर इसको लिखना चाहें हम लोग, लिखना है, ठीक है ना, लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि भारत का भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित, भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता है। तो भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और कौन कौन से वो भौगोलिक आधार हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो पहला क्या है, देखो पहला होता है हिमालय। हमारे भारत में हिमालय है ना उत्तर में। फिर दूसरा होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन, मैदान जो उत्तर भारत का मैदान है, नॉर्थ इंडियन, इसको इंग्लिश में लिख लो हिमालय, और फिर हिंदी में लिख देंगे हिमालय, यानी हिमालय। इसका हिंदी में क्या होता है, हिमालय, नाम ही होता है, जो भी लोग। नॉर्थ इंडियन प्लेन, है ना, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। और फिर ये होता है, तीसरा होता है पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर
पेनिनसुलर इंडिया यानी भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत लिखो या भारतीय प्रायद्वीप, है ना, प्रायद्वीपीय भारत या भारतीय प्रायद्वीप, दोनों चीज़ें, भारतीय प्रायद्वीप, है ना। फिर इसके बाद चौथा होता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब होता है, कोस्टल प्लेन का मतलब होता है तटीय मैदान, ठीक है। फिर पांचवा होता है आइलैंड्स, आइसलैंड नहीं, आइलैंड्स, है ना, यानी द्वीप समूह, है ना। देखो मतलब इंडियन फिजिकल में हम लोगों ने इसको रिवर भी रखा था, बट अब फिजियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ 5 चीज़ों का अध्ययन, हिमालय, नॉर्थ इंडियन, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, है ना। तो ये 5 चीज़ों को हम लोग मतलब भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये 5 चीज़ हो गई। देखो अगर तुम बुक्स पढ़ोगे तो उसमें बुक्स में क्या होगा कि तुमको कोस्टल प्लेन नहीं दिया होगा, वहाँ पे उसकी जगह पे, कोस्टल प्लेन की जगह पे आपको लिखा होगा डेजर्ट, इसकी जगह पे आपका लिखा होगा डेजर्ट, है ना। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, मरुस्थल लिखा होगा। बट मरुस्थल को क्या है ना कि जब हम उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, ये मेन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको क्या होता है छोड़ दिया जाता है। बट इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी में बांट के पार्ट पढ़ते हैं। और ये डेजर्ट वाला जो होता है, डेजर्ट जो होता है वो उसको नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे बांटा है। बुकों में ये लिखा होगा वो गलत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी मैंने जो लिखा वो कुछ समझ के लिखा है ना, ताकि हम लोग को अध्ययन करना है, अध्ययन सुविधा की तरह, है ना। बुक के हिसाब से पढ़ते तो हम लोग आज तक तो ज्योग्राफी बना ही लेते, अच्छा कर ही लेते ज्योग्राफी, मगर ज्योग्राफी में अच्छा करने के लिए मैंने आप लोगों को अच्छा सिखाने के लिए मैंने ये इसको अलग से डिवीज़न किया, ठीक है। तो ये डेजर्ट जो है उसको हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन में पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से नहीं करना, ठीक है। बट ये 5 डिवीज़न हम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिवीज़न तो लिख लो इनको ऐसे ही, ठीक। तो लिख भी लिया होगा शायद, इसको मिटाल देता हूँ, ये है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है आराम से घर पे नोट्स बना लेना, ठीक है। या लिखना है लिख लिए, लिखना हो लिख लो फट से, ठीक है ना। तो मिटाल दूँ तो समझ में आया होगा ये हम लोग कौन कौन से पार्ट में। अब देखो इधर देखो, इंडियन फिजियोग्राफी ये था। इसको हम लोगों ने क्या किया, 5 पार्टों में बांट लिया। 5 पार्ट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हमने बताया हिमालय, जल्दी, फिर हमने बताया प्लेन। अब इसमें नॉर्थ इंडियन प्लेन है, मैदान है ना, जो हमारा उत्तर भारत का मैदान लिखना है, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा हम लोग को लिखा प्रायद्वीपीय भारत, या भारतीय प्रायद्वीप लिख लो, या हमने बताया दोनों चीज़ लिख सकते, प्रायद्वीपीय भारत या भारतीय प्रायद्वीप लिख लो या प्रायद्वीपीय भारत, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। फिर तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है ना। फिर ये आइलैंड्स। देखो मैं इनको लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ना द्वीप समूह, इन्हों में आपको देखो मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हैं, क्या ये चीज़ हमारे यहाँ है कि नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे। नहीं होगा तो हम क्यों अपने ज्योग्राफी में फालतू का अपना बर्डन बढ़ाएं। तो देखो अगर इनकी बात करते हैं तो देखो हम मैप बनाते हैं, ठीक है। भारत का मैप अगर हम बनाते हैं तो ये चीज़ें ऐसे रहीं, ठीक है ना। ये रहा, छोटा सा मैप बना लेते हैं इसको यहीं पे, इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा, क्योंकि ये समझ में ही भी आना चाहिए, समझना सबसे, मैंने क्या बताया फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा चीज़ें समझने ही वाली हैं, और अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो मतलब कि दिक्कत है फिर वहीं पर, है ना। तो ये हमारा इंडिया हो गया। तो देखो अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ है, तो देखो सबसे पहले हमने बताया कि हिमालय है ना। तो हिमालय हमारा ये यहाँ से लेके ये पूरा ये ऐसे करके ये हिमालय फैला। अभी हिमालय पढ़ेंगे डिटेल से, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, इतना डिटेल से पढ़ेंगे ना कि अब
तो सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसी के जस्ट बाद जैसे अब दूसरा क्या है, उत्तर भारत का मैदान, तो ये है हमारा उत्तर भारत का मैदान, है ना। ये शिवालिक हिमालय यहाँ पे होता है ऐसे करके, ठीक है ना। उसी के जस्ट नीचे शिवालिक हिमालय के दक्षिण से अभी पढ़ेंगे आगे, तो ये होता है उत्तर भारत का मैदान पूरा, ये यहाँ से लेकर पूरा ये बंगाल वाला थोड़ा कवर करता है, ये उत्तर भारत का मैदान हो गया। फिर इसके बाद जैसे कि अगर हमने बात बताया प्रायद्वीपीय भारत, तो ये देखो क्या होता है ना, अभी तक लोगों को प्रायद्वीप मत समझ में आता कि लोग समझते हैं कि प्रायद्वीप भारत जो होता है वो यहाँ से होता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। प्रायद्वीपीय भारत में मालूम है ये जो अरावली पर्वत है ना, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है ना। ये जो अरावली पर्वत हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान में, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। तो प्रायद्वीपीय भारत अगर देखा जाए तो वो ऐसे करके ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे, ये पूरा, इसको पूरे को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तीसरा ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। फिर इसके बाद जैसे तटीय मैदान, तो तटीय मैदान देखो कौन से होंगे, ये जो होता है ये तट है, इसी के पास होता है तटीय मैदान, ये यहाँ से लेकर ऐसे फैले होते हैं, ये हो गया तटीय मैदान। चौथा देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये पूरा इसको थर्ड बोलो, और ये तटीय मैदान, ये दोनों तरफ के पूर्व एवं पश्चिम दोनों पढ़ेंगे तटीय मैदान, तो ये हो गया चौथा। पांचवा का द्वीप समूह। अब देखो हम लोग ने द्वीप दो पढ़े हैं, एक यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, और फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो ये पूरा मैंने इंडियन दिखा दिया कौन कहाँ पर है, इन्हीं चीज़ों को मुझे अध्ययन करना है। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे, हिमालय से उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, फिर तटीय मैदान पढ़ेंगे, फिर द्वीप समूह। सीक्वेंस भी यही रहेगा और मैप में भी देखो ऐसे ही बना है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कौन कहाँ पर है, देख लेने से। मैप मैंने क्या बताया, मैप इसीलिए ज़रूरी होता है। ज्योग्राफी में विदाउट मैप से पढ़ोगे ना तो सब बेकार हो जाएगा, विदाउट मैप नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो ज्योग्राफी इसीलिए देखो, अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कहाँ पर, लोकेशन देख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं, यानी हिमालय को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है फिजियोग्राफी में, यानी भारत के भौगोलिक में हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहली चीज़ क्या डालेंगे, हिमालय। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं हिमालय, है ना। तो हिमालय, ठीक है ना, ये हो गया हिमालय, ठीक, ये हो गया हमारा हिमालय। तो हिमालय में देखो सबसे पहला अगर हिमालय पढ़ते हैं तो हमारा क्या है, हिमालय कहाँ है, हमारे उत्तर में। हम लोग हमेशा से बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं कि हिमालय का बहुत ज़्यादा महत्व है, सामरिक महत्व है ना, और मौसम के हिसाब से भी, मतलब ये हमारे लिए एकदम समझ लो जीवन दायिनी की तरह काम करता है हमारे लिए, है ना हिमालय। तो हिमालय को जो अगर हम ऋग्वेद या चीज़ों में देखेगा, जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें वैदिक मतलब जो ऋग्वेद होता है उसमें भी हिमालय का पर्वत का भी मतलब जिक्र किया गया है ना। तो और इसको क्या है कि इसको पूजा भी जाता था उस समय, क्या है कि, है ना। तो ये सब चीज़ें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग यहाँ ज्योग्राफी के टर्म में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें बात करते हैं कि जैसे हिमालय, तो हिमालय में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो देखो हिमालय क्या है, एक पर्वत का टाइप है ना, मतलब एक पर्वत है हमारे यहाँ, उसका नाम हिमालय हम लोगों ने रखा है। तो उसमें भी क्या होता है, ये जो हिमालय है ना, तो ये जो हिमालय होता है ये होता है हिमालय, इसमें देखो बुक में जब पढ़ोगे तो हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी देखो वलित पर्वत तो कहीं कहीं मोड़दार भी लिखा होता है, मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। तो हिमालय जो है एक मोड़दार पर्वत है, यानी हिमालय वलित पर्वत का होता है, यानी हिमालय जो है वो वलित पर्वत है, वलित पर्वत का उदाहरण है। तो अब जैसे पर्वत क्या होते हैं, पर्वत के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब जैसे कि अगर देखो तो पर्वत 5 प्रकार से बनते हैं, है ना। एक जैसे कि होता है वलित पर्वत, मैंने बता दिया जैसे, फिर एक होता है ब्लॉक माउंटेन होता है, दूसरा फिर होता है डोम माउंटेन होता है, फिर एक्यूमुलेशन माउंटेन होता है, फिर कॉम्प्लेक्स माउंटेन होता है। तो ये 5 तरीके होते हैं, है ना। इन 5 तरीकों में से एक हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। देखो अगर जैसे कभी मान लो हमने ये क्यों इतना डिटेल, मैं इसको थोड़ा रुक के क्यों बताना चाह रहा हूँ, मान लो कभी क्वेश्चन आया हिमालय उदाहरण है, यहाँ पे उसने लिख दिया हिमालय, क्वेश्चन दिया उसने हिमालय उदाहरण है और लिख दिया डैश करके, और वहाँ ए ऑप्शन दिया ब्लॉक माउंटेन, यानी खंड पर्वत, ब्लॉक का हिंदी ब्लॉक ही होता है, ठीक है, इसको खंड पर्वत ही, ब्लॉक माउंटेन, माउंटेन का मतलब समझ ही रहे हो पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ठीक। दूसरा उसने दे दिया, फिर इसके बाद दूसरा उसने दे दिया मान लो कि डोम माउंटेन,
यानी वो क्या कहते हैं, गुंबदाकार पर्वत, है ना, डोम माउंटेन यानी गुंबदाकार पर्वत, ठीक है ना। फिर उसने सी दे दिया आपको, मान लो कि कॉम्प्लेक्स माउंटेन यानी मिश्रित, कॉम्प्लेक्स माउंटेन यानी मिश्रित पर्वत, है ना। और चौथा उसने मान लो डी दे दिया उसने, फोल्ड माउंटेन, जो हमारा है फोल्ड माउंटेन। तो ये चीज़ें अगर जब तक हमको इस पर पता नहीं होगा तो हम हो सकता है इसमें गलत कर दें। इसमें ब्लॉक माउंटेन भी है, डोम माउंटेन भी, कॉम्प्लेक्स, हम लोग इतना डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें जब पता रहेगा कि फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है तो हम लोग इस पर फट से पहुंच जाएंगे क्वेश्चन पे, है ना। ये पर्पस था मेरा इसको बताने का। तो जो हिमालय है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, समझ में आ गया होगा। देखो पर्वत जो है वो 5 तरीके से निर्माण की उत्पत्ति होती है। वो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जब कभी मैं अभी इसको खत्म करने के बाद मैं फिजिकल ज्योग्राफी ही शुरू करूँगा, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना कि माउंटेन कैसे बनते हैं, क्या है, 5 तरीके कौन कौन से, सारा एकदम डिटेल से पढ़ते हैं ना। तो बट यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सरसरी नज़र में आप लोग की थोड़ा कि आप लोग इससे परिचित रहें, ताकि वहाँ अगर हम कभी पढ़ें तो उससे परिचित रहेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ किया था, है ना। तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। तो क्योंकि हिमालय जो पर्वत बनते हैं वो 5, उनके निर्माण की उत्पत्ति जो होती है वो 5 तरीके से होती है। उसी में जैसे एक वलित पर्वत मैंने बताया, तो उसी में का एक है वलित पर्वत उदाहरण, ठीक है। अब वलित पर्वत है, फिर इसमें इसी के आगे फिर इसे अगर इसको वलित पर्वत का उदाहरण है जिसका निर्माण, देखो ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है जिसका निर्माण, है ना, यानी हिमालय का निर्माण, जिसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, के टकराने से हुआ है। जिसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट कन्वर्ज की जब, यानी अभिसारी, यानी हिंदी में होता है अभिसारी, जब कन्वर्ज की, दोनों जब कन्वर्ज की हैं तब हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तब ये दोनों प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, अब जब ये आई, जब इससे टकराई तब जाके हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है ना। पहला मतलब पॉइंट था वलित पर्वत का उदाहरण है, वो समझ लिया कि कैसे वलित पर्वत में कौन कौन से, है ना। फिर हमने बताया इनमें कौन कौन से कैसे निर्माण हुआ है। तो निर्माण इसका हुआ 2 प्लेटों से टकराने से हुआ है। कौन सा? एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरा यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, ठीक है ना। तो देखो अगर क्या है कि ठीक है, ये हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, ठीक है ना। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तुम आप लोगों को, ठीक है ना, कि कैसे इसका निर्माण, मतलब यूरेशियन प्लेट एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहते हैं, 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरीज होती है, 2 थ्योरी है उसके संबंध में। एक थ्योरी होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसको जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी बोलते हैं, है ना। 2 थ्योरीज हैं, उनमें से दोनों ही थ्योरी ये बोलती है कि इनका निर्माण जो हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ है, बट दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना। जैसे कि अगर हम देखो यहाँ पे फिजिकल पार्ट है, मैंने फिर कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट है, बट इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। कैसे समझा देता हूँ कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक की अगर देखो थोड़ा सा जान लो इसको, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है, जितना हमको जरूरत उतना जान लेते हैं। तो जैसे टेक्टोनिक थ्योरी है, मान लो टेक्टोनिक थ्योरी है ना, वो क्या कहती है इसके संबंध में। देखो टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कहती कि पृथ्वी, ये पहले पृथ्वी था, ठीक है ना, उसने कहा कि इस पृथ्वी पर फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? एक तो एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा इंटरनल फोर्स, यानी कुछ बाह्य बल लगा और कुछ आंतरिक, पृथ्वी के अंदर भी तो कुछ है ना, पृथ्वी के अंदर आंतरिक कुछ बल लगा। जैसे आंतरिक बल की बात करते हैं, बाहर तो चलो समझ में आ जाता है कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आंतरिक बल की बात अगर हम करते हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब झटके लगते हैं तो ये आंतरिक फोर्स की वजह से लगते हैं। कुछ होता है पृथ्वी के नीचे ना, हलचल, उसी वजह से। तो इन फोर्सों की वजह से क्या हुआ
कि कुछ ये पृथ्वी का जो है कि कुछ टुकड़े हो गए, और उन्होंने बताया कि कितने टुकड़े हो, उन्होंने कहा कि ये 27 टुकड़ों में बटे। इन्हीं टुकड़ों को उन्होंने प्लेट नाम दिया, इसीलिए इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं, पूरी थ्योरी, है ना। तो इन 27 टुकड़ों को उन्होंने क्या कहा, प्लेट। ये 27 प्लेट है ना, 27 टुकड़ प्लेट जो थी, ठीक ठीक 27 प्लेट। अब इन 27 प्लेटों में देखो क्या है कि ठीक कि इनमें से इन्होंने बताया कि ये इनमें से 7 बड़ी थी, 7 प्लेटें जो थी वो बड़ी थी और 20 जो थी वो छोटी प्लेटें थी, है ना। तो इन 7 प्लेटों में से देखो, इधर देखो, ये 7 प्लेटें कौन कौन सी थी। तो एक होता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका, वर्ल्ड मैप में देख लेना। दूसरा होता है दक्षिणी अमेरिका, है ना, यानी साउथ अमेरिका, ठीक। तीसरा होता है अफ्रीका। चौथा होता है तुम्हारा यूरेशिया। यूरेशिया में देखो क्या क्या शामिल होता है, एशिया भी अपना पूरा शामिल होता है, एशिया एंड यूरोप दोनों, एशिया एंड यूरोप दोनों शामिल होते हैं, इसी को यूरेशिया बोलते हैं। पांचवा इन्होंने बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट मत छोड़ दो। फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, एक तो देखो हमारा भारत का पार्ट आता है और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट जो नीचे छोटे छोटे आइलैंड है वो दोनों आते, सब आ जाते। फिर छठा इन्होंने बताया पैसिफिक, यानी प्रशांत का जो होता है ना, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर की जो प्लेट है उसको भी उन्होंने एक प्लेट बताया, ठीक है ना। प्रशांत महासागर एक प्लेट है जो सबसे बड़ी प्लेट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर सातवां बोले तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है ना, अरे ऐसे लिख लो हिंदी में, अटलांटिका है ना, अटलांटिक जो नीचे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये 7 प्लेटें उन्होंने बड़ी बड़ी 7 प्लेटें बताई, है ना। इसको हिंदी में भी ऐसे लिख लो, अरे यार, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक प्लेट। तो इन्होंने ये 7 प्लेट बताई बड़ी बड़ी। तो इनमें से 2 प्लेट, ये देखो, ये यूरोप, इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, इन 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कैसे, तो ठीक है, तो इन 2 प्लेटों के टकराने से, ये 7 प्लेटें थी, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। इन 7 प्लेटों में 2 प्लेटें थी, एक इंडो ऑस्ट्रेलिया और दूसरी यूरेशिया प्लेट। इन 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो कैसे, देखो इन्होंने बताया कि जो ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले इसको ऊपर ही समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 प्लेटों से टकराने से कौन से, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम भी हिंदी में भी वही लिखेंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। एक तो ये प्लेट है, दूसरा यूरेशियन प्लेट, है ना। इन 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो देखो इन्होंने फिर ये भी कहा कि ये जो प्लेट होती है ये भारी होती है, मतलब ये भारी होती है, और इन्होंने कहा कि ये जो होती है हल्की होती है, ठीक। इन्होंने कहा कि ये जो प्लेट होती है ये भारी होती है और ये यूरेशियन प्लेट होती है वो हल्की होती है, ठीक है ना। अब उसका भारी होने का रीज़न क्या है वो हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बताने की सोच रहा हूँ, है ना। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होती है और यूरेशियन प्लेट हल्की होती है ना। देखो हल्की भारी होने का 2 रीजन होता है, एक तो स्टेट यानी अवस्था, यानी ठोस और द्रव होती है, दूसरा, है ना, और दूसरा डेंसिटी। सबसे मेजर पॉइंट होता है भारी और हल्का होने का डेंसिटी। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, ठीक। तो इसी वजह से तो फिर क्या होता है कि ये प्लेट भारी है और ये हल्की है। तो उन्होंने जैसे कि क्या बताया, मैंने क्या बताया कि 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो देखो क्या होता है, जब ये जो जैसे मान लो एक प्लेट हो गई, ठीक है ना, ये प्लेट हो गई, इसका नाम रख देते P1, प्लेट P1, और इसकी डेंसिटी होती है ρ1, है ना। फिर इसके बाद ये हो गई प्लेट
P2 और इसकी डेंसिटी हो गई ρ2, है ना। तो मैंने क्या बताया, जो P1 प्लेट, जैसे कि ये हो गई P1 प्लेट, ठीक, ये हो गई P2 प्लेट, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया कि ρ1 ग्रेटर देन ρ2, यानी P1 की डेंसिटी जो होती है, यानी इसकी डेंसिटी जो होती है उससे इससे 2 से ज़्यादा होती, तो ये भारी हो गई इसीलिए, है ना, इसीलिए ये भारी हो गई P1। तो प्लेट 1 भारी होती है, तो क्या होता है जब ये दो प्लेट इधर देखो, अब ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, अब सारी हो रही है, ठीक है ना, यानी एक दूसरे टकरा आ रहे हैं, टकरान। फिर क्या होता है जब ये दोनों, ठीक है, जब ये दोनों, ये हो गया, ये देखो, ठीक है। तो जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, अब ये जब ये दोनों आपस में टकराती है तो इनमें क्या होता है कि ये जो भारी प्लेट है वो क्या होती है, वो हल्की, हमेशा क्या होता है, हल्की के ऊपर चढ़ जाती, मतलब नीचे चली जाती है। भारी प्लेट जो होती है नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट क्या होती है, ऊपर आ जाती है ना। हल्का चीज़ देखो क्या होता है, हमेशा ऊपर भागने की कोशिश करता है, नीचे, और भारी जो होता है वो हल्के हमेशा नीचे भागने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो भारी वाली प्लेट है यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नीचे चली जाती है और जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर आ जाती है इसके टकराने के बाद। तो जब ये टकराती है तो ये देखो, अब ये जो क्षेत्र बन रहा है, इधर देखो, जब टकराती है ये देखो, ये P1 प्लेट हो गया और ये P1 प्लेट है और ये P2, है ना, यानी ये यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो जब ये दोनों टकराती हैं तो इनके बीच में देखो, ये वाला जो क्षेत्र देखो, है ना, ये वाला क्षेत्र देखो, ठीक है ना। तो जब ये वाला क्षेत्र होता है तो इसको क्या बोलते हैं, देखो, ये जो नीचे जो धंसा हुआ क्षेत्र होता है, ये वाला, ये जो नीचे धंसा हुआ क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। कौन सा जोन, सबडक्शन, है ना, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, ठीक। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बेनी ऑफ क्षेत्र, बेनी ऑफ क्षेत्र, ठीक है ना। ये होता है सबडक्शन जो धंसा हुआ नीचे होता है ना। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र, ये देखो, अब ये वाला अगर क्षेत्र देखोगे ऐसे, तो इससे हो गया, ये हो गया हिमालय, है ना। तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखो ये है हमारा हिमालय, तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण होता है। प्लेट टेक्टोनिक ये बताती है थ्योरी, ठीक है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से अगर कैसे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो दो प्लेटों को टकराने से, कौन कौन से, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने से। यूरेशियन प्लेट जो होती हल्की होती इंडो ऑस्ट्रेलियन के से अपेक्षा, तो इसी वजह से क्या होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धक जाती है और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, कुछ उठा हुआ क्षेत्र बन जाता है, उसी को हिमालय बता दिया इन्होंने, ठीक है ना। और जो नीचे धंसा हुआ क्षेत्र होता है उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। अगर मैं बताऊं ना, इसका थोड़ा डिटेल मैं फिजिकल बताऊं, तो ये जो सबडक्शन जोन है ना, इसी को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, है ना। यहीं से ही तुम्हारा जो वोल्केनो, ज्वालामुखी, है ना, ये सब जो आते हैं ज्वालामुखी जो होते हैं वो इसी क्षेत्र से निकलते हैं, है ना। लगभग विश्व के पूरे विश्व, मतलब जो भी जितने भी ज्वालामुखी आते हैं लगभग उनमें 90 से 95% ऐसे ही क्षेत्र से बनते हैं, ऐसे ही क्षेत्र से ज्वालामुखी आते हैं जहाँ पे कोई एक प्लेट सबडक्ट कर रही होती है, ठीक है ना, यानी जो धंस रही होगी कोई प्लेट नीचे की ओर। तो ये चीज़ हो गई। तो हिमालय का निर्माण हो गया और इधर एक जोन बनता है, वो हम लोग सबडक्शन जोन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हिमालय की उत्पत्ति संबंधित चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था और कैसे बना, ये निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ समझ में आपके आ गई होगी, ठीक। तो इसको मिटाल देते हैं ऐसे, इसको देखो ऐसे बना लो, जो जैसे मैंने वो पॉइंट लिखाया था उसी के नीचे से मैंने लिखाया था कि इसका निर्माण यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हुआ है। तो फिर उसी के नीचे ऐसे बना लो, ये इसको बना लो P1 ρ1 और इसको बना लो P2 ρ2 और ऐसे लिख लो P1 प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन और ये P2 है यूरेशियन प्लेट, और इसको ऐसे दोनों डायग्राम ऐसे बना के ऐसे कर लो, इसको समझ में आ जाएगी। और फिर इसको हिमालय बोल दो, इसको नीचे सबडक्शन। तो एक क्या हो जाएगा कि जब आप पेज खोलेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बना है तो कैसे बना है ना। आपका दिमाग तुरंत जो मैंने बताया वो सब क्लिक कर लेगा। बाकी तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैं, है ना, इसमें कुछ मैंने स्किप किया, वो जरूरी नहीं था, बट वहाँ पे हम लोग उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। उसको स्किप करेंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे। इसको बना लो फटाक से, 2 मिनट लगेगा, या स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में बना लेना आराम से, है ना।
तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये हम लोग समझ गए, दो प्लेटें कैसे। और देखो दो मैंने थ्योरी बताई थी, एक तो जियोसिंक्लाइन है, तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी में भी वही वो कहते हैं, बस उसमें फ़र्क क्या हो जाता है, देखो वो कहते हैं कि हिमालय जो पृथ्वी थी पहले दो पार्ट में बटी थी, एक तो पैंथलासा जिसमें पानी पानी था पूरा, दूसरा पेंजिया जो भूमि का भाग था, है ना। तो उन्होंने बताया कि कुछ इन्होंने जो प्लेट टेक्टोनिक ये कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाला ये जियोसिंक्लाइन थ्योरी जिन्होंने दी, उन्होंने कहा कि सिर्फ बाहरी फोर्स लगा, यानी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगा है पृथ्वी पर जिसकी वजह से वो टूट गई, है ना। उन्होंने कुछ कोई आंतरिक बल का बात नहीं की, ये एक फ़र्क तो ये हो जाता है। दूसरी चीज़ फिर उन्होंने बताया कि ये मेजर 7 बड़े टुकड़ों में हुई है, 20 छोटे प्लेटों की बात इन्होंने नहीं की है, ठीक है ना, बड़े टुकड़ों में हुई है। और इन्होंने बताया कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जब देखो ये जब जैसे पृथ्वी थी, है ना, और ये जो है ना, इन्होंने बताया ये इसमें यहाँ पे बाहरी पार्ट में पानी भरा था, इसको इन्होंने पैंथलासा बोल दिया, ठीक है ना, और इसको पेंजिया बोला। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, इसका पेंजिया का विखंडन हो गया, और जब ये विखंडन हुआ तो इसके बीच में क्या हुआ, जब ये टूटा तो ये जो देखो अब ये पानी था ये यहाँ भर गया, जब ये टूटा तो इस यहाँ से एक सागर बन गया, इसी सागर को इन्होंने बोल दिया टेथिस सी, है ना, सागर का नाम टेथिस सागर, टेथिस ही रहेगा, बन गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर ये दोनों, अब ये जब टूटा तो इसको अंगारा लैंड बोला इन्होंने, अंगारा लैंड, इसको गोंडवाना लैंड बोला, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड, है ना, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड बोला। फिर जब ये कुछ समय बाद फिर इसका विखंडन हुआ तो ये फिर से 2 पार्ट में बढ़ गया, एक तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में बटा ये, और दूसरा यूरेशिया, है ना, यूरेशिया हम लोग ने पढ़ा ना अभी, यूरेशिया प्लेट बटा, यूरेशियम बढ़ गया, ठीक। फिर इसका दोबारा फिर इसका भी गोंडवाना के भी विखंडन हुआ है, ये बटा है तुम्हारा जाके एक तो साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, वही जो हम बोलते थे, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलिया, और 5वां अफ्रीका, और क्या कहते हैं अटलांटिका, है ना, वो वाला पार्ट बटा है अटलांटिक वाला। तो ये सारी चीज़ें इनका ये सारी चीज़ें हो गई, ये पार्ट बटा। तो फिर इन्होंने क्या बताया कि जब ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में आ रही थी, देखो अब ये टेथिस सागर है, ये टेथिस सागर में क्या होता है, इसमें कुछ अवसाद जमा हो जाते हैं, काफ़ी समय तक, कुछ समय बाद अवसाद हो जाते हैं। तो जब ये 2 प्लेट आपस में आती हैं, ऐसे टकराती हैं, तो इसके बीच में जो अवसाद होता है समुद्र के अंदर, वो अवसाद जब ये पास में आता है तो वो समेटते हुए ऐसे आ जाता है, तो वो अवसाद ये होता है समुद्र के अंदर, वो ऊपर उठ जाता है ना। तो उससे वो कहते हैं कि इससे हिमालय का निर्माण हुआ। और इसका जो है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी मिले हैं, है ना, इसके कुछ उदाहरण भी मिले हैं, मतलब इसका कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर मछलियों के कुछ कंकाल मिले हैं हिमालय में, है ना, मतलब मराइन डिपॉजिट मिले हैं, कुछ मछलियाँ, और जो भी समुद्र में जो उनको मराइन डिपॉजिट बोलो एक शब्द से तो पूरा शब्द समाहित हो जाएगा, उसमें मछलियाँ हैं और भी सारी चीज़ें जो समुद्र में रहते हैं, उनका हिमालय में वो क्या कहते हैं साक्ष्य मिलता है। तो ये भी उत्पत्ति एक साथ से सही मानी जाती है, ठीक है ना। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी का निर्माण का सिद्धांत थोड़ा अलग है। उन्होंने टकराने के बाद टेक्टोनिक ने बताया कि एक प्लेट भारी थी, एक हल्की थी, और भारी प्लेट धंस गई, हल्की प्लेट ऊपर उठ गई, इस वजह से निर्माण हुआ। और इन्होंने बताया कि जब ये टूटा, जब ब्रेक हुआ तो एक सागर था, उस सागर के बीच में पानी भरा था, और जब 2 प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आ रही थी आपस में, तो जो सागर के बीच जो अंदर जो डिपॉजिट होता है उसमें जब दबाव पड़ा तो वो ऊपर की ओर आया, और ऊपर आने से जब वो उठ गया तो वो क्या हो गया, हिमालय का निर्माण कर दिया, है ना। उसका हमने साफ ही बता दिया, कहा कि मराइन डिपॉजिट मिले हैं, कुछ मछलियों के अवशेष कंकाल मिले हमको। तो ये 2 थ्योरी थी हिमालय के निर्माण के संबंध में, और ये कंप्लीट होती है थ्योरी। इनका बस खाली आपको एक नॉलेज रखना है अच्छा खासा, जैसे मैंने बताया, इसको 2-3 बार आप सुनेंगे, आप समझ में आ जाएंगे। इसको और डिटेल में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, 2 प्लेटें कैसे बना रही थी, ये चीज़ एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। वो वाला आपको मैप बना लेना चाहिए था, ये ज़रूरी नहीं है, जो मैंने वो बनाया था उसका वाला, है ना, इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया हिमालय का, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसके आगे दोस्तों हम लोग अब कल करेंगे, ठीक है। इसके आगे दोस्तों अब हम लोग कल करेंगे। इसका हम लोग कल क्या करना है, कल हम लोग को हिमालय का डिवीज़न करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके आगे वाला हम लोग अब कल पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, है ना।
ध्यान रखिए अपना और पढ़िए, मतलब जो हमने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, घर पे जाके 2-3 बार रिवीजन करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।